गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का प्रश्नोत्तरी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आधुनिक भारत से बनते हैं। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में आपको दिल्ली दरबार तक पढ़ा दिया था, दिल्ली दरबार बम लॉर्ड हार्डिंग बम कांड तक मैंने पढ़ा दिया था। तो हम क्या करेंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलनों से लेके दिल्ली दरबार तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा और इसको एक बार रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये जो मूवमेंट है, जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया, चरण हो गया, राष्ट्रवादी आंदोलनों का चरण हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, उसके बाद से आपका सूरत अधिवेशन हो गया, सूरत अधिवेशन के बाद से मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद से दिल्ली दरबार और लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। मतलब इतने चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करके इसमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग अपने से भी सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलनों को, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों को कितने चरणों में बांटा गया है, कितने चरणों में बांटा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है बांटा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा है। ऑप्शन है आपका 2 चरण, ऑप्शन है 4 चरण, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 3 चरण और ऑप्शन डी है आपका 1 चरण। 1 चरण नहीं, यहाँ 5 चरण लिख देते हैं, 5 चरण, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों को कितने चरणों में बांटा गया है। तो आपको पहले ही ये मैं बता चुका हूं, एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो ठीक है, हमको लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आइए मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों को कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 चरण हैं तो आपको मैं बता चुका हूं, 1885 से 1885 से लेके 1905 तक, फिर 1905 से लेके 1917 तक और 1917 से लेके 1947 तक, ठीक है। यही 3 चरण है और इन्हीं 3 चरणों में बांटा गया है, यानी राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराते हैं, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों को कितने चरणों में बांटा गया है, तो कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलनों की शुरुआत कब हुई या कब से हुई, कब से हुई, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत कब से हुई, कब से प्रारंभ माना जाता है, या कब से, यहाँ पर लिख लीजिएगा, कब से प्रारंभ माना जाता है, कब से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, कब से प्रारंभ माना जाता है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन रहेगा, देखिए ये ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1905, सी ऑप्शन है 1909 और डी ऑप्शन है 1912, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत कब से मानी जाती है, यह क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1885 से।
आपको पता है कि 1885 में क्या हुआ था, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और यहीं से राष्ट्रवादी आंदोलनों का दौर क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला यही आंसर होगा, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, 1885। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों में से किस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, किस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर रहेगा, प्रथम चरण, ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा द्वितीय चरण, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा तृतीय चरण, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा प्रथम और द्वितीय दोनों चरण। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए कि किस युग को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों में से किस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा चरण है, कोशिश कीजिए। इसका आंसर देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा तृतीय चरण। ठीक है ना, राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो तृतीय चरण है उसी को गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। तृतीय चरण की शुरुआत कब से है, तो 1917 या 1919। ठीक है, 1917 से या 1919 से लेके 1947 तक। और इसी चरण को किस नाम से जाना जाता है, गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। हालांकि गांधी जी का आगमन कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में। लेकिन जो है गांधीवादी तृतीय चरण जब शुरू हुआ था तो इसको मान लीजिए चंपारण से मान सकते हैं, इसको चंपारण से लेके 1947 तक जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब तक जो है कि गांधीवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगातार पूछता है क्वेश्चन कि किस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो तृतीय चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो सबको इसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि हर तरीके के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1884, ठीक है, 1885, 1888 या 1886। ठीक है ना, 1884, 1885, 1888 और 1886। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 1885 होगा। ठीक है ना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर यहाँ संघ पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की, कब की गई, ठीक है, कब की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1884। ठीक है ना, 1884 में किसने की थी, तो AOU ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। लेकिन 1885 में दादा भाई नौरोजी द्वारा संघ के स्थान पर उसको क्या नाम सुझाया गया, कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार से अगर कांग्रेस पूछता है तो कांग्रेस के लिए आप क्या बताएंगे, 1885 बताएंगे, ये राइट आंसर बताएंगे। ठीक है ना, दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुई? ठीक है ना। क्या पूछा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? नंबर ए ऑप्शन आपका लॉर्ड मेयो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, ठीक है। सी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है। बहुत लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन्हीं के इशारे पर ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। क्या बोला गया है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम। तो इसका आंसर भी आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम किए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। चलिए शुरू, रेडी? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की, चलिए बनारस को छोड़ने देते हैं अभी, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी ऑप्शन है आपका बम्बई, सी ऑप्शन है आपका पूना और डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी भी क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई हुआ था। होने वाला कहाँ था? पूना होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग महामारी फैलने के कारण इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? बम्बई में। बम्बई में कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल सिंह महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है ना, महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, दो दो घटनाओं को कवर करके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, 2 या 3 घटनाओं को कवर करके क्वेश्चन बनाएंगे। और हमको लगता है कि 2 पार्ट में हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो दिल्ली दरबार तक के क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन है आपका वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, वोमेश चंद्र बनर्जी जो है कि भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बनारस अधिवेशन यानी 1905 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में अगर आपको याद होगा, हालांकि ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर चारों ऑप्शन आपको याद होगा तो आराम से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था या कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन चौधरी रहमत अली, बी ऑप्शन है आगा खां, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, और बी ऑप्शन यहाँ पर बी बना देते हैं, रोमन अंक में लिख दिया मैंने। डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। आपको पता होगा, इसका भी आंसर आपको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। इन दोनों का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं था, केवल 2 लोगों का मतलब रखा गया। इसमें अबुल कलाम आज़ाद थे और बदरुद्दीन तैयब जी। अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष भी थे और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। 1940 से लेके 1945 तक जो थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और यह तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, ठीक है ना। पहला कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा आपका मद्रास में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों की कोशिश है यही कराया जाए जो आप लोगों के लेवल तक में है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखिए बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को आंसर पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। इसमें बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। बी क्वेश्चन है जॉर्ज यूल, ठीक है। सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, या डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इसका भी आंसर बहुत लोगों को पता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जॉर्ज यूले होगा या जॉर्ज यूल होगा, ठीक है ना। इन्होंने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। वर्तमान समय में इलाहाबाद का क्या नाम है? तो वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, ठीक है। हालांकि हमारे इतिहास में इलाहाबाद ही मिलता है, तो हम इलाहाबाद का ही क्या करेंगे? जिक्र करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले थे। अंग्रेज अध्यक्ष जो था जॉर्ज यूले थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है ये। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? वंदे मातरम गीत गाया, वंदे मातरम गीत गाया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 11वां अधिवेशन, ठीक है। बी ऑप्शन है 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन। सी ऑप्शन है 22वां अधिवेशन और डी ऑप्शन है आपका 23वां अधिवेशन, ठीक है ना। 23वां अधिवेशन। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 11वां अधिवेशन, दूसरा है 12वां अधिवेशन, तीसरा है 22वां अधिवेशन और चौथा है आपका 23वां अधिवेशन। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में, 1896 में, ठीक है। और ये इसकी अध्यक्षता M.A. सयानी ने, ठीक है ना, M.A. सयानी ने इनकी अध्यक्षता किया था। मोहम्मद अब्दुल्ला सयानी नाम था इनका पूरा नाम, इन्होंने किया था। और इसी में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। कौन सा गीत गाया गया? वंदे मातरम गीत। पहली बार वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। देखिए अब कौन सा अधिवेशन का मतलब है कि सन पूछा जा रहा है, तो सन हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑप्शन में, ठीक है। 1905 के अधिवेशन में, बी ऑप्शन है 1906 के अधिवेशन में, ठीक है। सी ऑप्शन है 1907 के अधिवेशन में, या डी ऑप्शन है 1896 के अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखते रहिए। तो देखिए पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो सर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। कब किया गया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस समय अध्यक्ष कौन था? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी, ये मूलतः कहाँ के थे? तो मूलतः ये पारसी थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था? 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। एक और बात बता दूं, स्वराज शब्द आया है तो यहीं पर एक नारा भी है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये नारा किसने दिया है? बहुत लोगों को पता है, बहुत फेमस नारा है। तो ये नारा किसने दिया था बताइए? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया था बताइए? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था पूछा गया। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सी ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। और डी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बंगाल विभाजन का डेट आपको पता होना चाहिए, 1905 में हुआ था। और 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, 14, 15 ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905 में, 1905 के बनारस अधिवेशन में। बी ऑप्शन है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट सी है 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है। और डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है आपका 1911 के दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली सन में, नहीं यहाँ 1911 नहीं रखते हैं, 1896 रखते हैं। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहेगा तो सही रहेगा। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेके जो है कि लड़ाई पूरी हुई, और इसमें जो है कि 1907 में उदारवादी संघ के नेता रास बिहारी बोस को भारतीय राष्ट्रीय संघ का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसकी वजह से गरम दल क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हो गया? बाहर हो गया। हालांकि उसको 1908 में जब कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया, तब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और किसको? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों को क्या कर दिया गया? 7 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1907 का सूरत अधिवेशन। हालांकि जो है कि प्रथम विभाजन में गतिरोध जो शुरू हुआ था, तो वो 1905 के बनारस अधिवेशन से ही शुरू हो चुका था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1907 का सूरत अधिवेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के, यहाँ अधिवेशन लिख दीजिएगा, अधिवेशनों का सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने किया है? ठीक है। ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने किया है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ठीक है। बी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक। देखिए दो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे अधिक बार अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। देखिए अधिक बार पूछ रहा है, सबसे लंबे समय तक नहीं पूछ रहा है, अधिक बार पूछ रहा है। तो अधिक बार दादा भाई नौरोजी ने किया है, और सबसे लंबे समय तक की बात आएगी तब अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। अधिक बार पूछता है तो दादा भाई नौरोजी, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। अगर लंबे समय तक पूछता है तो अबुल कलाम आज़ाद।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 2 बार किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, और बाल गंगाधर तिलक ने एक भी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भी बार अध्यक्षता न करने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? किस स्थान पर संपन्न ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है बम्बई, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है आपका इलाहाबाद। अधिवेशन की सबसे अधिक अधिवेशन किस स्थान पे संपन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता होगा। प्रथम स्थान पर कलकत्ता, दूसरे पर बम्बई। ठीक है ना। तो अगर पहला पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा कलकत्ता, मान लीजिए कलकत्ता ऑप्शन में नहीं है और यहाँ दिल्ली दे दिया है, तब क्या करेंगे? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बम्बई। ठीक है। तो देखिए आज जो है कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी आंदोलनों से मिला के 15 क्वेश्चन किए हैं। ऐसा नहीं है कि 15 ही क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। और क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे कि PDF के जरिए आपके टेलीग्राफ पे भेज दिया जाए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।